दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर यह वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें आसमान से अचानक एक चमकदार जलती हुई गेंद जैसी चीज़ तैर रही होती है। ये बिजली है, लेकिन उस बिजली जैसी नहीं जो हम रोज़ देखते हैं। पहली बार जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसके मन में यही सवाल आया होगा कि ये असली है या सपना, क्योंकि चमकती हुई घूमती हुई ये आग की गेंद इतनी अजीब है कि आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये घटना आज ही की है, हिस्ट्री में भी ऐसी घटनाओं का कई बार जिक्र किया गया है। 1868 फ्रांस में एक चर्च सर्विस के दौरान एक ग्लोइंग लाइट बॉल चर्च के अंदर आ गई, जो क्राउड के बीच से गुजरती हुई दूर जाकर फट गई, जिसमें 4 लोग मर गए और कई लोग घायल हो गए। 1963 रशिया में एक रशियन एरोप्लेन के कॉकपिट में एक ग्लोइंग बॉल घुस गई थी। पायलट ने बताया कि वो केबिन के एक साइड से आकर दूसरी साइड से निकल गई, बिना कुछ डैमेज किए। 1977 यूएसएसआर साइबेरिया में एक फैमिली ने देखा कि उनके घर के अंदर एक लाइट बॉल एंटर हुई है। वो धीरे धीरे मूव कर रही है और फिर ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट में घर के कुछ फर्नीचर जल गए। 2012 चाइना में साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक बॉल लाइटनिंग का वीडियो कैप्चर कर लिया जब वो थंडरस्टॉर्म रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें एक ग्लोइंग ऑर्ब ग्राउंड के ऊपर कुछ सेकंड तक मूव करते हुए दिखी, फिर वो वैनिश हो गई। 1999 ऑस्ट्रेलिया में एक फिशरमैन ने देखा कि एक ग्लोइंग बॉल उसकी बोट के पास पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। उसने बताया कि वो गर्म थी और हल्की हमिंग साउंड कर रही थी और उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। आइए अब जानते हैं कि ये घटना असल में है क्या। दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज में इसे बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये एक रेयर और मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिनन है जो बिजली गिरने के टाइम या उसके बाद दिखता है। मतलब आसमान में या जमीन के पास एक ग्लोइंग बॉल ऑफ लाइट बन जाता है जो कुछ सेकंड तक इधर उधर मूव करता है और फिर अचानक वैनिश हो जाता है, पर कभी कभी एक्सप्लोजन के साथ। बॉल लाइटनिंग की खास बात यह है कि ये यूजुअली गोला जैसा होता है, टेनिस की बॉल से फुटबॉल के साइज की बॉल तक। इसकी रोशनी लाल, पीली या सफेद हो सकती है, जो डिपेंड करती है कि किस ग्राउंड पर वो बन रहा है। ये आवाज के बिना भी चल सकता है और कभी कभी हिस या बज की साउंड भी निकालता है। ये विंडो, रूम या प्लेन के अंदर भी घुस जाता है बिना ग्लास तोड़े। ये बहुत रेयर होता है, लोग इसे देखते हैं, पर साइंटिस्ट इसे अब तक कैप्चर कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। बॉल लाइटनिंग को लोग कई स्पिरिचुअल और रिलीजियस फिनोमिनन से जोड़ते रहे हैं और दुनिया भर में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहां इसे सुपरनेचुरल या डिवाइन साइन माना गया है। बॉल लाइटनिंग के स्पिरिचुअल अर्थ अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से समझे जाते हैं। ये फिनोमिनन हर जगह रेयर है, पर इसका रिलीजियस और मिस्टिकल कनेक्शन हर कल्चर में अलग है। हिंदू धर्म में लाइटनिंग यानी बिजली को दिव्य शक्ति, एनलाइटनमेंट और नेचुरल फिनोमिनन के रूप में देखा जाता है। बॉल लाइटनिंग का जिक्र प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बिजली का सिंबलिक मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तेजी, शक्ति और ब्रह्मा की तरफ सफर का एक कदम। छंदयोग उपनिषद और ब्रह्म सूत्र में इसे आत्मा का परम ब्रह्म की तरफ एक कनेक्शन बताया गया है। वहीं क्रिश्चियनिटी में लाइटनिंग का वाक्य अक्सर भगवान की ताकत, महिमा और प्रेजेंस को दिखाता है। बाइबल में लाइटनिंग जजमेंट, गॉड के प्रकाश या महिमा और कभी कभी वार्निंग के रूप में भी प्रकट होती है। बुद्धिज्म में लाइटनिंग क्लियरिटी, फास्ट इंसाइट और ध्यान की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। बॉल लाइटनिंग एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल इंसाइट की सडन फ्लैश का सिंबल हो सकता है। ये एक ट्रांजिशन, सडन रियलाइजेशन या अनप्रिडिक्टेबल अवेकनिंग भी माना जा सकता है। कुछ परंपराओं में बॉल लाइटनिंग को आत्मा या स्पिरिट का प्रतीक माना जाता है और कभी इसको आने वाली मृत्यु या एंसेस्टर्स के संदेश से जोड़ दिया जाता है। यूरोप के एंशिएंट बिलीफ्स में माना जाता है कि किसी आत्मा का फायर बॉल के रूप में आना या तो ये वार्निंग है या डेथ का संकेत है। दूसरी बिलीफ बॉल लाइटनिंग को परियों या अद्भुत आत्माओं से भी जोड़ती है। यानी बॉल लाइटनिंग प्रत्येक धर्म में, संप्रदाय में और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अपनी अलग मान्यताएं रखती है। बॉल लाइटनिंग को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है वेपोराइज्ड सिलिकॉन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार जब बिजली गिरती है और यदि वह जमीन में सिलिकॉन युक्त मिट्टी या सिलिका वाले रीजन पर पड़ती है तो वह बहुत ज्यादा हीट पैदा करती है, जिससे सिलिकॉन पार्टिकल्स वेपोराइज्ड हो जाते हैं। ये वेपोराइज्ड सिलिकॉन पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स के रूप में आयोनाइज्ड होकर आपस में इलेक्ट्रिकल चार्जेस द्वारा बंध जाते हैं। फिर यह सिलिकॉन वेपर ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे यह जलने लगता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। यही जलता हुआ सिलिकॉन ऑक्सीजन मिक्स बॉल लाइटनिंग के रूप में दिखाई देता है। इस चमकते हुए गोले को हीट और एनर्जी इस केमिकल रिएक्शन से मिलती है, जो इसे कुछ समय तक स्थिर बनाए रखती है। बॉल लाइटनिंग फिनोमिनन को समझने के लिए साइंस ने एक और थ्योरी दी है, जिसे बॉल लाइटनिंग की प्लाज्मा बबल थ्योरी कहा जाता है। इसे सिंपल वे में ऐसे समझते हैं जैसे सोप बबल हवा में बनकर थोड़ी देर के लिए सरवाइव करता है।
बॉल लाइटनिंग भी एक ग्लोइंग प्लाज्मा बबल होता है जो लाइटनिंग की एनर्जी से बनी होती है। बबल के आउटर मेम्ब्रेन की वजह से अंदर की प्लाज्मा कंप्रेस रहती है और मेम्ब्रेन के सेल्स की तरह चार्ज पार्टिकल सरफेस पर अरेंज हो जाते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस एनालॉजी में आगे पीछे के एयर फ्लो या एयर इनफ्लो की कंट्रोल, सरफेस टेंशन और एनर्जी लॉसेस जैसे फैक्टर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। जहां अभी तक साइंटिस्ट इस बॉल लाइटनिंग के फिनोमिनन को समझने में नाकाम रहे हैं, वहीं निकोला टेस्ला का बॉल लाइटनिंग से गहरा संबंध रहा है, क्योंकि टेस्ला ने अपने हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और आर्टिफिशियल बॉल लाइटनिंग बनाने का क्लेम भी किया था। टेस्ला बॉल लाइटनिंग के समझ को एक्सपांड करने वाले पहले साइंटिस्टों में से एक थे और उनके काम आज भी प्लाज्मा फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंस्पायर करते हैं। टेस्ला ने अपनी कोलोराडो स्प्रिंग लेबोरेटरी में 1899 के एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रिक फाइबर बॉल बनाए थे जो बॉल लाइटनिंग की तरह दिखाई दिए। टेस्ला कॉइल के माध्यम से उन्होंने स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस क्रिएट किए जिनके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझने की भी कोशिश की। टेस्ला का मानना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन बॉल लाइटनिंग के पीछे का प्रिंसिपल रीजन है। आज भी रिसर्चर्स टेस्ला के लेबोरेटरी नोट्स को रीइंटरप्रेट करते हैं और बॉल लाइटनिंग फिनोमिनन को समझने के लिए उनके टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक बॉल लाइटनिंग, एक छोटी सी चमकदार गेंद, न सिर्फ विज्ञान के लिए बल्कि स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस दुनिया के लिए भी कितना बड़ा रहस्य है। क्या ये किसी बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री की है या फिर हमारे ब्रह्मांड का कोई अज्ञात संदेश? हो सकता है कल को ये फिनोमिनन हमें हमारी सोच से भी आगे किसी नई डिस्कवरी की ओर ले जाए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आप बॉल लाइटनिंग को विज्ञान का अजूबा मानते हैं या कुछ और अगर आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। ऐसे और अमेजिंग मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब प्रकृति का कोई नया राज खुले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री और एक नए नॉलेज के साथ।